Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to my another vlog. अभी मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी बैल्कनी, क्योंकि कल रात को थोड़ा सा बारिश भी हुआ था तो एकदम से पानी पानी हो रखा था यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे क्या है ना कि पानी भर जाता है ना, तो अगर मैं साफ़ नहीं करती हूँ तो यहाँ पे पूरा पानी इसी टाइप का जमा रहता है। तो मैं सोचा सुबह सुबह उठ गई हूँ, धूप भी उतना नहीं था, अभी जस्ट अर्ली मॉर्निंग ही था, तो अराउंड 6 o'clock ऐसा हो रहा था उस टाइम। तो मैं सोचा पहले सब काम छोड़ के मैं पहले बालकनी सेट कर रही थी, क्योंकि बालकनी में इतने ज़्यादा गंदा हो गया था। और यहाँ पे कबूतर का मतलब वो क्या बोलते हैं, कबूतर भी बस चुका है मेरा एसी का वो जो सीलिंग है उसके ऊपर। तो कबूतर का भी बासा है वहाँ पे। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बासा को हम लोग बंगाली तो बासा ही बोलते हैं। कबूतर का घर बना लिया है वहाँ पे, तो उसके वजह से ना और ज़्यादा वो लोग पॉटी वगैरह करते हैं तो नीचे गिरता है, उसके वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है। इसीलिए रेगुलर पे तो नहीं होता है, कभी कभी कोशिश करती हूँ कि साफ़ कर लूँ, इसीलिए मैं अभी वही कर रही थी। देन मैं सोचा कि बालकनी इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा लग रहा है, सुंदर से मैंने एकदम क्लीन कर दिया था। तो उसके बाद मैं थोड़ा बालकनी में ही आ गई फिर से वापस। तो इतना सुबह तो मतलब इतना धूप नहीं निकला था, तो मैं थोड़ा बाहर का व्यू देखते देखते अपना ब्रश कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मैं सबसे पहले ब्रश ना करके मैं पहले बालकनी ठीक कर रही थी। इतना पानी हो गया तो मुझे देख के रहा नहीं गया। और पता नहीं आजकल घर पे तो इतना काम नहीं करती थी मैं, बट यहाँ पे आके क्या हो गया पता नहीं मुझे, कि यहाँ पे आके कुछ भी गंदा देखती हूँ, कुछ भी इधर से उधर देखती हूँ तो सबसे पहले मैं वही क्लीन करने साफ़ करने लग जाती हूँ। चाहे वो कपड़ा से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो बालकनी से रिलेटेड हो। यहाँ पे मैं कर लिया ब्रश। तो उसके बाद ना मैं कुछ कपड़ा भिगो के रखी थी, ओवरनाइट में भिगो के रख देती हूँ डेली, ऐसे मतलब डेली बेस का जो भी कपड़ा वगैरह होता है। तो इतना गर्मी पड़ा है तो इतना मतलब रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है रोज़ रोज़ के कपड़ा रोज़, क्योंकि ऑफिस का भी होता है कुछ, और ऑफिस का भी होता है, फिर घर का भी आके पहनती हूँ, वो सारा चीज़ें होता है। तो रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं है, कि टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा वीडियो अभी कर रही हूँ, मतलब वीडियो करना पड़ता है और उसका शूट करना पड़ता है, और बाकी बहुत सारा प्रोडक्ट का शूट, और बाकी सारा बहुत सारा चीज़ें हैं जो मैं शूट करना पड़ता है। उसके बाद देन बाहर भी जाना पड़ता है, क्या कंटेंट दूँ वो सोचना पड़ता है, वो करना पड़ता है, या बहुत सारा चीज़ें होता है। उसके बाद मेरा खुद का ऑफिस का भी काम रहता है, खुद के लिए खाना बनाना रहता है, खुद बनाओ खुद खाओ यार, फिर उसको बर्तन धो, मतलब इतना सारा काम करते करते ना मैं मतलब क्या ही बोलूँ, अभी इंजॉय कर रही हूँ लाइफ को। इतना सारा काम, इतना बिज़ी हो गई हूँ मैं, तो फ्री जितना ना रहो उतना ही अच्छा है, तो महसूस हो रहा है कुछ दिन से मुझे। यहाँ पे मैं इसीलिए कपड़ा वपड़ा भिगो दिया था तो धो दिया, और मैं उसको अभी बालकनी में सेट कर रही हूँ और सूखने के लिए। तो रात को आके मैं इसको उठा लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन सूखता है और शाम को तो मैं तो रहती नहीं हूँ, तो रात को जब आती हूँ मैं उस टाइम उठा लेती हूँ, या फिर बालकनी में ही रहता है तो मैं दूसरा दिन भी बालकनी में ही है तो क्या प्रॉब्लम है बोल के दूसरा दिन भी कपड़ा उठाती हूँ, ऐसा करती हूँ कभी कभी। कभी कभी ना मेरा रूममेट भी कपड़ा रख के चला जाती है। ये उसी का कपड़ा है, मैं अभी फिर से जाके वापस फिर उसका कपड़ा लेके आई एंड देन सुखाया। कोई बात नहीं, दोनों एक साथ रहते तो वो भी मेरा कभी कभी काम कर देती है, मैं भी उसका काम करती हूँ, वो भी मुझे बहुत हेल्प करती है, और मैं भी कभी कभी कोशिश करती हूँ कि उसका हेल्प करने के लिए, बट मुझसे ज़्यादा वो मुझे हेल्प करती है, क्योंकि मेरा इतना सारा चीज़ें का टाइम हो नहीं पाता है ये सारा चीज़ें करना। ज़्यादातर वही कपड़ा वपड़ा उठा के पार्ट करके अच्छे से सजा के रख देती है, देखती हूँ मैं कभी कभी। मुझे तो होता नहीं है इतना, मैं नहीं कर पाती हूँ इतना, बट कभी कभी मैं खाने पे उसको हेल्प कर देती हूँ, यही करती हूँ। दोनों एक साथ रहती हूँ तो दोनों बहन की तरह रहती हूँ तो एडजस्ट हो जाता है। बट ऐसे तो झगड़ा कभी कभी छोटा मोटा चीज़ों को लेके हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो तो सब में ही होता है, बट हम लोगों में इतना अंडरस्टैंडिंग है कि कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लंच बना लिया था, और मैंने कपड़ा सुखाने के बाद यहाँ पे मैं
मछलियों को भी दाना दे दिया। सो मेरा फ़ाइटर अलग रहता है और जो दूसरा मछली है वो अलग रहता है, क्योंकि फ़ाइटर तो अकेला ही रहेगा ना। सो इसीलिए यहाँ पे मैं शावर लेके आ गई हूँ वापस। और ये मेरा आउटफिट है आज का। ये मैं टॉप पहनी हूँ और ये टॉप ना मुझे सच में ये रेड कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पहनना। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। मैं नहाने के बाद पूजा करती हूँ, तो जितना मुझसे हो सके थोड़ा मोड़ा मंत्र मैं पढ़ सकती हूँ, तो वही पढ़ के मैं पूजा कर लेती हूँ। मुझे उतना अच्छे से रिचुअल्स के बारे में बहुत सारा चीज़ें नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से घर से बाहर हूँ। मतलब घर से बाहर 6-7 साल से, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, हिसाब करके देखूँ तो 7 साल से भी ज़्यादा हो जाएगा, 7-8 साल हो जाएगा। सो इसीलिए मुझे ना उतना घर पे नहीं रहती हूँ। तो एक होता है ना अकेले रहना और एक घर पे रहना में बहुत फ़र्क होता है। घर पे रहो तो घर के बारे में और रिचुअल्स के बारे में आपको पता चल जाता है, और देख देख के आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो, जान सकते हो। तो मुझे उतना नॉलेज होता नहीं है, और मुझसे जितना होता है, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ, उस हिसाब से पूजा कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं लगा रही थी टोनर, और ये टोनर को ना ऐसे स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा मैं ये हाथ से स्मैश कर देती हूँ, बिकॉज़ अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके इसीलिए। क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है और इतना धूप में मैं निकल कर जाती हूँ ऑफ़िस के लिए। और मेरा ऑफ़िस ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 5 से 7 मिनट का ही रास्ता है मेरे रूम से, बट फिर भी इतना ज़्यादा लू लगता है जाते टाइम ऑटो पे बैठ के। तो इसीलिए स्किन केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सनस्क्रीन यूज़ इसीलिए नहीं करती हूँ, सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, बट मैं इसीलिए नहीं करती हूँ बिकॉज़ मेरा फेस पे ना बहुत चीज़ें शूट नहीं करता है। ऐसे भी पिंपल्स भर गया है, गर्मी जैसे ही आया पिंपल स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ सनस्क्रीन वगैरह। कुछ क्रीम यूज़ करने से पहले ना मैं थोड़ा सा स्कैर होती हूँ, डरती हूँ, बहुत सोच समझ के मुझे यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि खरीद तो लूँगी, बट खरीद सकती हूँ, बट खरीदने के लिए अफोर्डेबल कर सकती हूँ, खरीद सकती हूँ, बट क्या है ना कि बेकार में वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा अगर यूज़ नहीं करूँगी। तो वो सब चीज़ें सोच के भी मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो खैर ये हो गया मेरा स्किन केयर का बातें, और तो चलता ही रहेगा, होता ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने बाल को बांध लिया है ऐसे पोनी करके, एंड ये पोज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वी करके। तो ये हमेशा मैं ऐसे करती हूँ जब मैं देखती हूँ ना खुद को कि अच्छा लग रही हूँ मैं, या मैं खुद को खुद से बहुत प्यार करती हूँ, तो हमेशा ये करती हूँ। इसीलिए जब मैं देखती हूँ खुद को अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे पोज़ दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ भर के परफ्यूम, क्योंकि मैं हमेशा ही परफ्यूम यूज़ करती हूँ, और मैं भर के परफ्यूम यूज़ करती हूँ। कोई भी बॉडी का कोना नहीं छोड़ती हूँ, ऐसा काइंड ऑफ नहा लेती हूँ मैं परफ्यूम से। सो यहाँ पे बैग लेके मैं निकल पड़ी ऑफ़िस के लिए। और ये देखो मैं हो गई हूँ पूरा रेडी। आप लोगों से बात करते करते मैं कैसे लग रही हूँ बताना कमेंट करके। और चलो ऑफ़िस चलते हैं, लेट भी हो गया था थोड़ा सा, इतना सारा काम करते करते लेट से याद आया मैं आज भी आके सर से डांट सुनी हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ लेट हो जाती हूँ, हर रोज़ एवरीडे में ऐसे सोते टाइम ना ऐसे सोचती हूँ कि यार ठीक है चलो अभी टाइम है, थोड़ा 10 मिनट और सो जाती हूँ, 10 मिनट और सो जाती हूँ। ऐसे करते करते मैं पूरा ही आधा घंटा 1 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और मेरा जहाँ पे रूम है, मेरे रूम के बगल में आप लोग देख सकते हो, मतलब वीडियो पे देख ही सकते हो कि एकदम रोड है। तो वहाँ से ना गाड़ी इतना ज़्यादा पास होता है, तो कभी कभी हॉर्न की आवाज़ से मेरा नींद खुलता है, तब फ़ोन देखती हूँ, चेक करती हूँ, अरे बाप रे इतना लेट हो गया बोल के जल्दी जल्दी फिर उठती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है लंच भी नहीं बनाने का टाइम होता है, जस्ट नहा धो के पूजा दे के निकल जाती हूँ, ऐसा होता है। सो यहाँ पे इतना वेदर अच्छा लग रहा था, धूप भी आज नहीं था उतना, तो मैं ऑटो में बैठ के निकल गई। और ऑफिस से निकलते टाइम मुझे मिला मेरा फ्रेंड, जिसको मैं सुबह से पता नहीं ढूंढ रही थी, बट ये नहीं दिख रहा था। ये आजकल मुझसे पता नहीं क्यों इतना क्लोज और इतना अटैच हो गया है कि मेरे को दिखते ही चिल्लाने लगता है, बात करने लगता है। और खाना तो मैं हमेशा ही जब भी देखती हूँ उसको खाना देती हूँ। और आज क्या हुआ कि मैंने उसको पेडिग्री दिया फर्स्ट,
तो उसने ना पेडिगी ना खा के उसको, मतलब पेडिगी थोड़ा सा ही था तो पेडिगी ना खा के उसने क्या किया कि पार्ले जी प्रेफर किया उसने खाना। तो उसको फिर मैं बोला कि ठीक है चलो कोई नहीं यार, हम कुत्ते लोग भी ऐसे अवॉइड कर रहे खाने को, पेडिगी अवॉइड कर रहे हैं। सो उसको बिस्किट खिला के फिर हम लोग मैं मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ रहती है तो वो और मैं दोनों मिलके सर का गाड़ी में निकल गए घर के लिए। सो यहाँ पे हम लोग बात करते करते जा रहे थे, मजाक मस्ती करते करते। और हम लोगों को एक्चुअली आज खाना था बिरयानी, तो हम लोग सोचे थे कि रात को कुछ बनाएंगे नहीं, तो हम लोग आज बहुत दिन हो गया बिरयानी नहीं खाए, तो हम लोग बिरयानी खा के जाएंगे। सो पता नहीं सर को कहाँ से पता चल गया ये बात, तो सर भी मजाक कर रहा था कि तुम लोग आज बिरयानी खाओगे बोल के। ये सब बातें करते करते हम लोग जा रहे थे, तो फाइनली आ गए ओबरॉय में। ओबरॉय का बिरयानी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। सो ओबरॉय में आ गए। ये है ओबरॉय का आउटसाइड का व्यू, जो मुझे बहुत हमेशा ही अच्छा लगता है क्योंकि ये ओपन कैफ़े मुझे पसंद है, तो इसीलिए बाहर का व्यू दिखाया। तो हम लोग बिरयानी पहले परचेज़ कर लिया था। बिरयानी लेने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे जूस पीने के लिए। सो जूस पीने के लिए ओबरॉय से अराउंड 10 to 15 मिनट्स चल के जाना पड़ता है। तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा और थोड़ा जूस भी पी लेंगे। इस वजह से ना हम लोग रोज़ प्रेफर करते हैं कि जूस पी लेते हैं, और जूस हेल्दी भी होता है क्योंकि घर पे रोज़ सोचती हूँ, दोनों जूस पीने के बाद रोज़ डिसाइड करती हूँ कि यार घर पे ना फ्रूट खरीदेंगे और घर पे ना बना के पियेंगे। क्यों रोज़ रोज़ का 40-80 रुपये खर्चा होता है, क्यों रोज़ रोज़ मतलब बाहर से क्यों खाएंगे। और बाहर का उतना हेल्दी भी नहीं होता है, बर्फ़ ज़्यादा देता है, पानी ज़्यादा देता है, चीनी शुगर वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम लोग ना घर पे आके खाएंगे। बट रोज़ ऐसे सोचते हैं, बस सोचते ही है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर आके वही सेम दूसरा दिन फिर बोलते चल चले जूस पीने। तो हम लोगों का कुछ दिन से ऐसे ही चल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बिरयानी लेके। मैंने बिरयानी का ना ऐसे अच्छे से कटोरा से निकल के रखा था। मैं बोला अच्छे से फ़ोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। बट ऐसे बिरयानी ऐसे कटोरा से जैसे ही रखा वो ऑटोमेटिक टूटने लग गया। सो मैं ऐसे फैला दिया, फिर ऐसे फैला के आप लोगों को दिखाया कि ये देखो हम लोग बिरयानी खा रहे थे। तो ये था मेरा रात का डिनर। और फिर डिनर करके हम लोग आ गए थे टेरिस पे थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि बिरयानी खाए है उसको तो थोड़ा पचाना पड़ेगा ना यार। तो कहाँ पे थोड़ा वॉक कर लेते बोल के ऊपर आ गए थे। वैसे तो गाइस टेरिस और बैल्कनी का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ, थोड़ा सा सुकून मिलता है। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।